हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर। आज मैं करने वाला कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के पार्ट 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो इस सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने 1880 में प्रतिपादित किया था। सबसे पहली बात तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। उसके बाद पदार्थ या तत्व एक ही है। ठीक है, पदार्थ या तत्व अनेक छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो तत्व होता है, तत्व यानी कि आप कह सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस प्रकार से। देखो यहाँ पर तत्व आपको पता है कि तत्व हाइड्रोजन या हीलियम इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? से छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं कणों को परमाणु नाम दिया गया। ठीक है, अर्थात पदार्थ या तत्व में पाए जाने वाला सबसे सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहा जाता है। देखो, ये तत्व है, इसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा ये विभिन्न छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब इसका जो सूक्ष्मतम कण होगा उसी को ही परमाणु कहा गया है। उसके बाद है परमाणु अविभाज्य है, इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है समान प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते। समान प्रकार के परमाणु मिलकर, ठीक है, ये किस प्रकार है? देखो, समान प्रकार के परमाणु, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है। तो ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे? हाइड्रोजन तत्व का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि समान प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। या आप कह सकते हो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। देखो, ये एक ही तत्व है, इसके सभी परमाणु होंगे वो सभी समान प्रकार के होंगे। तो इसके सभी परमाणु समान प्रकार के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। मतलब देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हीलियम है। ठीक है, अब हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ठीक है, अब हीलियम में हीलियम परमाणु होंगे। तो भिन्न तत्व के परमाणु कैसे होंगे? देखो, ये तो तत्व दोनों भिन्न है, तो इनके परमाणु कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और उसके बाद समान तत्व के परमाणु मिलकर, यहाँ पर देखिए, ये समान तत्व हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या है? समान तत्व है। तो समान तत्व इस हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ठीक है, इस हाइड्रोजन के भी हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो ये दोनों जब मिलेंगे प्लस होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समान तत्व के परमाणु मिलेंगे, दोनों समान तत्व है, इनके जब परमाणु मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे, जो कि क्या होगा? H2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें हम कार्बन का, ठीक है, तो C2 होगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार सभी का होगा। उसके बाद देखो, भिन्न तत्व के परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। भिन्न तत्व के परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए, भिन्न तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं HCl। हाइड्रोजन भी अलग है, Cl भी अलग है। तो यहाँ पर तत्व कैसे हैं? भिन्न है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी परमाणु होंगे। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोजन के भी परमाणु होंगे और प्लस किसके होंगे? Cl के भी परमाणु होंगे। तो जब भिन्न तत्व के परमाणु मिलेंगे, इन दोनों के परमाणु मिलेंगे आपस में, तो किसका निर्माण होगा? यौगिक का। जो यौगिक क्या होगा? HCl होगा। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत खत्म होता है। एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि परमाणु अविनाशी होता है, इसको न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया। ठीक है, धन्यवाद।